नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो अपन एसएससी जे 2025 को टारगेट करते हुए फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे 13 चैप्टर बाउंड्री लेयर थ्योरी। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। अ बाउंड्री लेयर इज अ थिन लेयर ऑफ विस्कस फ्लूइड क्लोज टू द सॉलिड सरफेस ऑफ वॉल इन कॉन्टैक्ट विद अ मूविंग स्ट्रीम इन विच फ्लो वेलोसिटी वेरीज फ्रॉम जीरो एट द वॉल अप टू अ बाउंड्री अप टू एट द बाउंड्री विच अप्रॉक्सीमेटली करस्पॉन्ड टू द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ठीक है, बाउंड्री लेयर क्या है? एक थिन लेयर है विस्कस फ्लूइड का। कहाँ पे? क्लोज टू द सॉलिड सरफेस ऑफ वॉल, जो कि कॉन्टैक्ट में रहता है विद मूविंग स्ट्रीम, जिसमें जिसमें वेलोसिटी फ्लो होती है और वेरी करता है जीरो। कहाँ से कहाँ तक? जीरो एट द बॉल। जीरो एट द बॉल, जीरो कब होगा? व्हेन दे स्टिक टू द बॉल ड्यू टू इट्स विस्कोसिटी, वजह से जब वो बॉल पे स्टिक रहेगा तो जीरो होगा। और कहाँ तक? अप टू एट द बाउंड्री विच अप्रॉक्सीमेटली करस्पॉन्ड टू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी तक। ठीक है, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है बाउंड्री लेयर का, उसको किसने सजेस्ट किया था? एल प्रांडल्स ने 1905 में। ठीक है, इन बाउंड्री लेयर कंडीशन फ्लूइड इज सब्जेक्टेड टू सियरिंग फोर्स एंड विस्कोसिटी। बाउंड्री लेयर कंडीशन में फ्लूइड में क्या लगता है? सियरिंग फोर्स लगता है और विस्कोसिटी लगती है। ठीक है, बाउंड्री लेयर इज फॉर्म्ड इन ए रियल फ्लूइड। बाउंड्री लेयर जो फॉर्म होता है रियल फ्लूइड में फॉर्म होता है, आइडियल फ्लूइड में बाउंड्री लेयर फॉर्म नहीं होता। ठीक है, इन केस ऑफ बाउंड्री लेयर कंडीशन फ्लो ऑफ फ्लूइड इज अनस्टेडी, कंप्रेसिबल एंड रोटेशनल। ठीक है, व्हेन अ रियल फ्लूइड फ्लो थ्रू अ सॉलिड बॉडी, जब रियल फ्लूइड फ्लो सॉलिड बॉडी से फ्लो होती है, तो द फ्लूइड पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ बॉडी फ्लो विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ सरफेस टू सेटिस्फाई नो स्लिप कंडीशन। ठीक है, जब फ्लूइड रियल फ्लूइड फ्लो करती है सॉलिड बॉडी से, तो जो फ्लूइड पार्टिकल होता है सरफेस ऑफ बॉडी पे सेम वेलोसिटी के साथ, विद द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ सरफेस, जो कि सरफेस पे वेलोसिटी है, वो सेम वेलोसिटी के साथ जाती है ताकि नो स्लिप कंडीशन सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, सो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स एट द सरफेस सॉलिड बॉडी, जिसकी वजह से जो सरफेस पे रिलेटिव फ्लो होती है, रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी होती है ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स, वो कितना होता है? जीरो। ठीक है, ये बाउंड्री लेयर थिकनेस। दिस इज लैमिनार, दे हल्का ट्रांजिशन जोन, दिस इज टर्बुलेंट जोन। ठीक है, एंड हियर दिस वन इज बफर जोन। अब कुछ नोट है वो देख लेते हैं। फ्लो ऑकर लैमिनार इन अपस्ट्रीम एंड टर्बुलेंट इन डाउनस्ट्रीम। फ्लो में जो अपस्ट्रीम में लैमिनार ऑकर होता है, फ्लो लैमिनार फ्लो ऑकर होता है, और डाउनस्ट्रीम में टर्बुलेंट फ्लो ऑकर होता है इन बाउंड्री लेयर फ्लो। ठीक है, विस्कोसिटी इज द मेन फैक्टर टू अफेक्ट द बाउंड्री लेयर। ठीक है, विस्कोसिटी जो होती है वो मेन फैक्टर है बाउंड्री लेयर को जो अफेक्ट करती है। फ्लो इन बाउंड्री लेयर रीजन इज विस्कस इन नेचर। बाउंड्री लेयर रीजन में फ्लो जो होता है विस्कस नेचर का होता है। ठीक है, एज विस्कोसिटी इंक्रीजेज बाउंड्री लेयर थिकनेस डिक्रीजेज। जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ती है बाउंड्री लेयर की थिकनेस घटती जाती है। ठीक है, मोर नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट रिड्यूसेस बाउंड्री लेयर थिकनेस। जितना ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट होगा उतनी कम बाउंड्री लेयर थिकनेस होगी। ठीक है, रिड्यूस कर मतलब कि डिक्रीज होती है बाउंड्री लेयर थिकनेस जितना ज़्यादा नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट होगा। ठीक है, द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द लीडिंग एज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज ग्रोथ ऑफ बाउंड्री। जैसे जैसे जो मतलब डिस्टेंस ट्रैवल होती जाएगी, वैसे वैसे मतलब लीडिंग एज से जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, जो थिकनेस है बाउंड्री लेयर की वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस से डायरेक्शन ऑफ फ्लो की तरफ लीडिंग एज से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर भी इंक्रीज होती जाएगी। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? ग्रोथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, अब देखते हैं बाउंड्री लेयर का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो बाउंड्री लेयर अगर रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 5 × 10⁵ है तो लेमिनार बाउंड्री लेयर है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन 5 × 10⁵ है तो टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर 5 × 10⁵ के बराबर है तो ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर है। ठीक है, ट्रांजिशन बाउंड्री लेयर। ओके, अब सबसे पहले बात करते हैं लेमिनार बाउंड्री लेयर की। लेमिनार बाउंड्री लेयर कहाँ पे होता है? नियर द लीडिंग एज टू द सरफेस ऑफ प्लेट वेयर थिकनेस इज स्मॉल, द फ्लो इन द बाउंड्री लेयर इज लेमिनार, सो द मेन फ्लो इज टर्बुलेंट। ठीक है, जो लेमिनार जहाँ पे लीडिंग एज के बहुत पास, नियर द लीडिंग एज टू द सरफेस ऑफ प्लेट, जहाँ पे थिकनेस बहुत स्मॉल होती है बाउंड्री लेयर में, वहाँ पे जो बाउंड्री लेयर होती है लेमिनार होती है, जबकि जो मेन फ्लो होता है वो टर्बुलेंट होता है। ठीक है, लेमिनार बाउंड्री लेयर में डेल्टा जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अंडर रूट एक्स की। डेल्टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, एक्स क्या है? थिकनेस। ठीक है, फिर बात करते हैं टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर की। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर फॉर्म ओनली एट द लार्जर रेनॉल्ड नंबर। टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर कहाँ पे फॉर्म होता है? टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर सिर्फ लार्जर रेनॉल्ड नंबर पे फॉर्म होता है। ठीक है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर में जो डेल्टा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x⁴/5। ठीक है, तो अपने को ध्यान रखना है दोनों डेल्टा। फिर बात करते हैं लेमिनार सब लेयर की। ये क्या है? दिस इज द रीजन इन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जोन एडजेसेंट टू द सॉलिड सरफेस। ये कौन सा रीजन है? टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर जोन में एक रीजन है जो कि सॉलिड सरफेस के एडजेसेंट पे होता है। ठीक है, वेलोसिटी वेरिएशन इज इन्फ्लुएंस ओनली बाय विस्कस इफेक्ट इन दिस जोन। इसमें जो वेलोसिटी वेरिएशन होता है वो सिर्फ विस्कस इफेक्ट की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होता है इस जोन में। ठीक है, अगर प्लेट स्मूथ है देन इवन इन द रीजन ऑफ द टर्बुलेंट लेयर देयर इज अ वेरी थिन लेयर एडजेसेंट टू द बाउंड्री वेयर फ्लो इज लेमिनार। ठीक है, अगर प्लेट बहुत स्मूथ है तो अगर प्लेट बहुत स्मूथ है तो टर्बुलेंट लेयर के रीजन में भी एक बहुत ही थिन लेयर होती है
जो कि बाउंड्री के एडजेसेंट होती है, जो जिसमें फ्लो लेमिनार होता रहता है, ठीक है। ये किस केस में बात हो रही है, किस जोन में, टर्बुलेंट लेयर के जोन में, अगर प्लेट स्मूथ है तो भी, ठीक है। इस फ्लो को क्या बोलते हैं, लेमिनार सब लेयर, ठीक है। लेमिनार सब लेयर थिकनेस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन रेनॉल्ड्स नंबर। लेमिनार सब लेयर की थिकनेस जो होती है वो डिक्रीज होती जाती है जैसे जैसे रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ता है। लेमिनार सब लेयर एग्जिस्ट इन टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन। लेमिनार सब लेयर कहाँ पे एग्जिस्ट होता है, टर्बुलेंट बाउंड्री लेयर रीजन पे, ठीक है। डेल्टा डैश कितना होता है लेमिनार सब लेयर के, 11.6 न्यू अपॉन बी पावर एक्स, ठीक है। डेल्टा डैश क्या है, लेमिनार सब लेयर थिकनेस, बी पावर एक्स क्या है, फ्रिक्शन वेलोसिटी, न्यू क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। टाउ नॉट कितना होगा, म्यू डी बाई डी वाई एट वाई इक्वल टू 0, तो म्यू कितना हो जाएगा, यू बाई वाई, ठीक है। लीनियर वेरिएशन के लिए डी बाई डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, यू अपन वाई ले लेंगे लीनियर वेरिएशन के केस में, ठीक है। डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इक्वल टू यू बाई वाई, ठीक है। फिर बात करते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस, जिसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ बेसिकली डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द सॉलिड बॉडी अप टू अ पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 99% ऑफ द फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, ठीक है। ये जो बाउंड्री लेयर थिकनेस है, ये वो थिकनेस है जहाँ मतलब कि कहाँ से कहाँ तक की थिकनेस है, ये थिकनेस है फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सॉलिड बॉडी से लेके उस पॉइंट तक की थिकनेस है जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो 99% ऑफ फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर हो जाए, ठीक है। या कि एट वाई इक्वल टू डेल्टा यू कितना हो, 0.99 ऑफ कैपिटल यू, और वाई इक्वल टू 0 पे, या कि एट लीडिंग एज पे डेल्टा 0, ठीक है। तो ये बाउंड्री लेयर थिकनेस हो जाएगी, ठीक है। डेल्टा मैक्स कहाँ पे होगा, आर पे, या कि d/2 पे, ठीक है। फिर बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट थिकनेस की। ये क्या है, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर टू द बाउंड्री लेयर ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन फ्लो रेट और ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो कि मेजर किया जाता है कहाँ पे, बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी पे, जिससे जो बाउंड्री होती है वो डिस्प्लेस होती है, बाउंड्री जो होती है थोड़ा सा डिस्प्लेस होती है। क्यों डिस्प्लेस होती है, टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन फ्लो रेट, ताकि रिडक्शन इन फ्लो रेट को कंपनसेट किया जा सके ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन की वजह से जो रिडक्शन हुआ है फ्लो रेट में, उसको कंपनसेट किया जा सके, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस कितना निकल के आता है, डेल्टा स्टार इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 0 टू डेल्टा 1 माइनस स्मॉल यू बाई कैपिटल यू डी वाई, ठीक है। स्मॉल यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एलिमेंट स्ट्रिप, या कि फ्लो वेलोसिटी। कैपिटल यू क्या है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी एट वाई डिस्टेंस फ्रॉम बाउंड्री, ठीक है। फिर बात करते हैं मोमेंटम थिकनेस की। ये क्या है, डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ द सॉलिड बॉडी बाय विच बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन मूवमेंट ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। ये क्या है, ये डिस्टेंस है जो कि मेजर किया जाता है परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ सॉलिड बॉडी, जिससे बाय विच द बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस टू कंपनसेट फॉर द रिडक्शन इन मोमेंटम, ताकि जो बाउंड्री हल्का से डिस्प्लेस हो, ताकि जो रिडक्शन हुआ है मोमेंटम में, किसके मोमेंटम में, फॉर बाय विच बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस टू कंपनसेट फॉर रिडक्शन इन मोमेंटम ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, जो फ्लोइंग फ्लूइड के मोमेंटम में रिडक्शन हुआ है वो कंपनसेट हो सके, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन, उसको बोलते हैं मोमेंटम थिकनेस, ठीक है। मोमेंटम थिकनेस 0 टू डेल्टा यू बाई कैपिटल यू 1 माइनस यू बाई यू डी वाई, ठीक है। फिर बात करते हैं एनर्जी थिकनेस की, डेल्टा डबल स्टार, ठीक है। मोमेंटम थिकनेस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, थीटा से, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस को डेल्टा स्टार से, ठीक है। बाउंड्री लेयर थिकनेस को डेल्टा से, इनके सबके सिंबल याद होने चाहिए, ठीक है। एनर्जी थिकनेस डेल्टा डबल स्टार, इट इज बेसिकली डिफाइंड एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर टू द बाउंड्री ऑफ सॉलिड बॉडी। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको मेजर किया जाता है बाउंड्री ऑफ सॉलिड बॉडी से, जिसमें बाउंड्री शुड बी डिस्प्लेस, बाउंड्री को डिस्प्लेस किया जाता है ताकि कंपनसेशन हो सके, किसका, फॉर द रिडक्शन इन, जो काइनेटिक एनर्जी में रिडक्शन है उसका कंपनसेशन हो सके, जो फ्लोइंग फ्लूइड में के काइनेटिक एनर्जी में रिडक्शन है उसका कंपनसेशन हो सके, उसके लिए जो बाउंड्री ऑफ सॉलिड बॉडी को डिस्प्लेस करेंगे उसके बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो it is basically defined as perpendicular distance measured to the boundary of the solid body by which the boundary should be displaced to compensate for the reduction in kinetic energy of the flowing fluid on account of boundary layer formation। तो एनर्जी थिकनेस कितना हो जाएगा, 0 टू डेल्टा यू बाई यू 1 माइनस यू स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कैपिटल यू स्क्वायर होल डी वाई, ठीक है। फिर बात करते हैं सेफ फैक्टर की। इन बाउंड्री लेयर सेफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द मूवमेंट थिकनेस। बाउंड्री लेयर में जो सेफ फैक्टर होता है, क्या किसका रेशियो होता है, सेफ फैक्टर रेशियो होता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस टू द मोमेंटम थिकनेस, इज इक्वल टू m+2 अपॉन m, ठीक है। जो सेफ फैक्टर होगा वो किसके बराबर, किसके बीच होगा, 1, सेफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2.2, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज़्यादा बाउंड्री लेयर होता है, देन डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, देन मोमेंटम थिकनेस, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी देखें तो ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन 1/2 रो यू क्यूब डेल्टा डबल स्टार, ठीक है। ये है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू बाउंड्री लेयर फॉर्मेशन। अब बात करते हैं ड्रैग फोर्स की। ड्रैग फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड ओवर द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। ड्रैग फोर्स कितना हो जाएगा, 1/2 CD रो ए यू का होल स्क्वायर, ठीक है। एस क्या है,
ए क्या है, प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ बॉडी, सी डी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग, ठीक है। टोटल ड्रैग फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लोइंग फ्लूइड ओवर द बॉडी इज इक्वल टू फॉर्म प्रेशर प्रोफाइल ड्रैग प्लस सीआर ड्रैग, ठीक है। टोटल टोटल ड्रैग फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर ड्रैग प्लस सीआर ड्रैग, ठीक है। अब बात करते हैं बॉर्न करमांस मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन की। डी थीटा बाई डी एक्स टाउ नॉट रो यू स्क्वायर, टाउ नॉट क्या है, वॉल शियर स्ट्रेस, टाउ नॉट 1/2 सी डी रो यू स्क्वायर। इट इज़ यूज फॉर लेमिनार टर्बुलेंट एंड ट्रांजिशनल बाउंड्री लेयर, इसके यूज़ किया जाता है लेमिनार टर्बुलेंट और ट्रांजिशनल बाउंड्री लेयर के लिए, ठीक है। प्रेस्टन ट्यूब का यूज़ किया जाता है टू मेजर बाउंड्री शियर स्ट्रेस, ठीक है। प्रेस्टन ट्यूब का यूज़ किया जाता है टू मेजर बाउंड्री शियर स्ट्रेस। लोकल स्किन फ्रिक्शन ड्रैग इज लार्जर एट लीडिंग एज, लोकल फ्रिक्शन स्ट्रेस जो होता है, लोकल स्किन फ्रिक्शन जो होता है वो लीडिंग एज पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। प्रेस्टन ट्यूब का यूज़ किया जाता है बाउंड्री शियर स्ट्रेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। बॉर्न करमान मोमेंटम इंटीग्रल, बॉर्न करमान मोमेंटम इंटीग्रल इक्वेशन का यूज़ किया जाता है फॉर लेमिनार टर्बुलेंट और ट्रांजिशनल बाउंड्री के लिए, ठीक है। ड्रैग फोर्स स्क्वायर का कितना होता है, 3 पाई म्यू यू डी, ठीक है। 2r/3 पे एट ए डिस्टेंस 2r/3 फ्रॉम बाउंड्री लेयर, टाउ नॉट कितना होगा, 3 टाउ, टाउ क्या है, टर्बुलेंस है, ठीक है। लिफ्ट फोर्स, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉन्ड और द बॉडी इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज टर्म्ड एज लिफ्ट फोर्स। लिफ्ट फोर्स कौन सा फोर्स है जो कि बॉडी पे एक्सर्ट होता है, किस डायरेक्शन में, इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। जिस डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जब फोर्स लगता है उसको बोलते हैं लिफ्ट फोर्स, ठीक है। दिस वन इज लिफ्ट फोर्स, ठीक है। दिस वन इज रिजल्टेंट फोर्स, दिस वन इज ड्रैग फोर्स। क्या लिखा है, दिस वन इज नॉट ड्रैग फोर्स, ठीक है। वो एफ डी है ड्रैग फोर्स, ठीक है। दिस वन इज ड्रैग फोर्स, ड्रैग फोर्स, लिफ्ट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। लिफ्ट फोर्स कितना हो जाएगा, 1/2 CL रो ए वी स्क्वायर, CL क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट, रिजल्टेंट फोर्स अंडर रूट FD स्क्वायर प्लस FL स्क्वायर, वी क्या है, फ्लो वेलोसिटी रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन फॉर द वेलोसिटी प्रोफाइल, y इक्वल टू 0 पे u इक्वल टू 0 होगा, ड्यू बाई डी वाई हैज सम फाइनाइट वैल्यू, y डेल्टा पे u कैपिटल U हो जाएगा, y इक्वल टू डेल्टा पर ड्यू बाई डी वाई कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। स्टाइलिंग क्या होता है, सडन डिक्रीज इन द लिफ्ट फोर्स ड्यू टू बाउंड्री लेयर सेपरेशन, जब लिफ्ट फोर्स में सडन डिक्रीज हो जाए बाउंड्री लेयर सेपरेशन की वजह से तो उसको बोलते हैं स्टाइलिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिलेशन देख लेते हैं ब्लेसेस रिजल्ट्स, जिसको जो ब्लेसेस का रिजल्ट है वो देख लेते हैं। बाउंड्री लेयर थिकनेस, लेमिनार बाउंड्री लेयर में कितना होगा, 5x अपॉन अंडर रूट REX, इसमें जो डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x पावर 1/2। टर्बुलेंट लेयर में 0.377x REX पावर 1/5, डेल्टा एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x पावर 5। लोकल स्क्रीन फ्रिक्शन CFX 0.664 अंडर रूट REX 0.059 अंडर रूट 0.059 REX पावर 1/5, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 4/5 1/5, ठीक है, उसमें 1/2 1/2, ठीक है। एवरेज स्किन फ्रिक्शन या कि एवरेज स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट या कि ड्रैग फ्रिक्शन, स्किन फ्रिक्शन कोफिशिएंट या कि ड्रैग फ्रिक्शन CFA या कि CD 1.328 अंडर रूट REX 5/4 CFX या कि 0.074 CFX क्या है जो ऊपर वाला है लोकल स्क्रीन फ्रिक्शन है उसका 5/4 या कि 0.074 REX पावर 1/5, इसमें भी 1/5, इसमें 1/2, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट थिकनेस 1.72x अंडर रूट REX, इसमें 0.048x REX पावर 1/5, अगेन 1/5। मोमेंटम थिकनेस 0.669x अंडर रूट REX, इसमें 0.037x REX पावर 1/5, ठीक है। तो ये टेबल लेमिनार बाउंड्री लेयर और टर्बुलेंट लेयर के लिए याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर सेपरेशन इज द डिटैचमेंट ऑफ द बाउंड्री लेयर फ्रॉम द सरफेस इन अ ब्रॉडर वे, ठीक है। बाउंड्री लेयर सेपरेशन क्या है, डिटैचमेंट है बाउंड्री लेयर का फ्रॉम द सरफेस, ठीक है। इट ऑकर्स व्हेन द पोर्शन ऑफ द बाउंड्री लेयर क्लोजेस्ट टू द बॉल और लीडिंग एज रिवर्स इन द फ्लो डायरेक्शन, ठीक है। ये कब होता है, जब बाउंड्री लेयर जो होता है पोर्शन ऑफ बाउंड्री लेयर क्लोजेस्ट होता है किसके, वॉल क्या की लीडिंग एज से, और जब रिवर्स होता है इन फ्लो डायरेक्शन में, ठीक है। जब लीडिंग एज रिवर्स होता है इन फ्लो डायरेक्शन में, ठीक है। और कहाँ पे ऑकर होता है, इन द इट इज ऑकर in the portion of the boundary layer closest to the ball or leading edge, reverse in the flow direction, ठीक है। The point on a solid body and which the boundary layer is on the verge of separation from the surface is known as point of separation, ठीक है। पॉइंट ऑफ सेपरेशन क्या है, वो पॉइंट है सॉलिड बॉडी का जहाँ पे बाउंड्री लेयर जो होता है ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन होता है फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से सेपरेट होने ही वाला होता है, उसको बोलते हैं एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट dp/dx ऑन बाउंड्री लेयर सेपरेशन। बाउंड्री लेयर सेपरेशन पे प्रेशर ग्रेडियंट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। In the region PQR of the curved surface, the area of the flow decreases and hence velocity. Area of flow decreases and hence velocity increases. That is, flow get accelerated in this region due to increase of velocity, pressure decrease in the direction of flow. Hence pressure gradient is negative in this region, ठीक है।
ये पी क्यू आर रीजन पे की बात हो रही है, पी क्यू आर एस रीजन पे। इन द रीजन ऑफ पी क्यू आर ऑफ कर्व सरफेस एरिया जो है फ्लो का वो डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज फ्लो गेट एक्सेलरेटेड इन दिस रीजन ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी प्रेशर। वेलोसिटी के इंक्रीज होने की वजह से जो प्रेशर होगा इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वो डिक्रीज होगा, ठीक है। हेंस प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव, जिसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट नेगेटिव होगा इन दिस रीजन, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन ऑफ सेपरेशन फ्लो का कंडीशन, जब ड्यू बाई डी वाई जीरो होगा, इसका मतलब इट इज़ नोन एज सेपरेशन पॉइंट, या कि फ्लो ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन, ठीक है। जब ड्यू बाई डी वाई ग्रेटर दैन जीरो होगा तो अटैच फ्लो है, ड्यू बाई डी वाई लेस दैन जीरो फ्लो है सेपरेटेड, ठीक है। इन रीजन आर एस टी, ये पी क्यू आर हो गया। अब आर एस टी रीजन पे, इस रीजन पे बात करते हैं। एरिया फ्लो डिक्रीजेस टुवर्ड्स आर एस टी, सो वेलोसिटी डिक्रीजेस। यहाँ पे एरिया फ्लो डिक्रीज हो रहा है, सो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है इन फ्लो डायरेक्शन। सो इन दिस रीजन प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीजेस डी बी बाई डी एक्स ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है। पॉजिटिव ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बाउंड्री लेयर सेपरेशन, ठीक है। आफ्टर सेपरेशन फ्लो टेक प्लेस इन रिवर्स डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट्स बिकम नेगेटिव। सेपरेशन की वजह से, सेपरेशन के बाद जो फ्लो होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होने लगेगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट्स नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सेपरेशन ऑफ फ्लो ऑकर व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट चेंज एब्रप्टली, ठीक है। सेपरेशन फ्लो का तब ऑकर होगा जब प्रेशर ग्रेडियंट एब्रप्टली चेंज होगा, ठीक है। जब मतलब जब प्रेशर ग्रेडियंट लेस देन जीरो होगा तो फेवरेबल कंडीशन है, डीवी बाई डी एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट, तो एडवर्स या कि अप फेल कंडीशन है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर की वजह से फ्लो सेपरेशन होता है, ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ बाउंड्री लेयर कॉजेस फ्लो सेपरेशन। अब बात करते हैं वेग की। वेग क्या है? इट इज़ द रीजन ऑफ रिकैलकुलेटिंग फ्लो इमीडिएटली बिहाइंड द मूविंग या कि स्टेशनरी ब्लंट बॉडी कॉज्ड बाय द विस्कोसिटी विच मे बी अकम्पेन्ड बाय फ्लो सेपरेशन एंड टर्बुलेंस, ठीक है। एक रीजन है किसका? रिकैलकुलेटिंग फ्लो का, जो कि इमीडिएटली कहाँ पे होता है? बिहाइंड द मूविंग या कि स्टेशनरी ब्लंट बॉडी के, एंड कॉज्ड बाय विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की वजह से होता है, विच में बी अकम्पेन्ड बाय द फ्लो सेपरेशन एंड टर्बुलेंस। वेक ऑलवेज ऑकर आफ्टर द बाउंड्री लेयर सेपरेशन। वेक हमेशा बाउंड्री लेयर सेपरेशन के बाद ऑकर होता है, ठीक है। वेक रीजन इज अ लो प्रेशर रीजन दैट क्रिएट्स अ ड्रैग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। वेक रीजन जो होता है एक लो प्रेशर रीजन होता है जो कि एक ड्रैग क्रिएट करता है अगेंस्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड, ठीक है। लार्जर टर्बुलेंट एडीज आर फॉर्म्ड एट डाउन स्ट्रीम ऑफ द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, दिस रीजन इज नोन एज टर्बुलेंट वेग, ठीक है। लार्जर टर्बुलेंट बॉडीज फॉर्म होता है कहाँ पे? डाउन स्ट्रीम ऑफ द पॉइंट ऑफ सेपरेशन पे, इस रीजन को क्या बोलते हैं? टर्बुलेंट वेग, ठीक है। प्रेशर ड्रैग इज द रिजल्ट ऑफ ऑकरेंस ऑफ वेग, ठीक है। प्रेशर ड्रैग किसका रिजल्ट है? ऑकरेंस ऑफ वेग का, ठीक है। फिर बात करते हैं बाउंड्री लेयर सेपरेशन। बाउंड्री लेयर सेपरेशन ऑकर इन किस केसेस में, किस केसेस में बाउंड्री लेयर सेपरेशन ऑकर होता है? बाउंड्री लेयर सेपरेशन ऑकर इन फॉलोइंग केस, किसमें? डिफ्यूजर में, टरबाइन ब्लेड्स में, फैंस में, ओपन चैनल ट्रांजिशन में, एरोफॉयल में, पंप्स में, ठीक है। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर। क्या क्या मेथड है ताकि अपन बाउंड्री लेयर सेपरेशन को प्रिवेंट कर सकें? स्ट्रीम लाइनिंग द बॉडी सेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बाउंड्री लेयर, ठीक है। स्ट्रीम लाइन करें बॉडी को, बॉडी सेक्शन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम बाउंड्री लेयर, ठीक है। एक बाईपास प्रोवाइड करें इन द स्लॉटेड बिंग, रोटेटिंग स्मॉल डाइवर्जेंस इन द रोटेटिंग स्मॉल डाइवर्जेंस इन फ्लो डायरेक्शन बाय गाइडिंग ब्लेड्स इन अ बेंड, ठीक है। बाय गाइड ब्लेड्स इन बेंड, sucking the retarded flow, injecting high velocity fluid in boundary layer, guidance of flow in a confined passage, providing a rotating cylinder near the leading edge. It's not loading edge, near the leading edge, ठीक है। तो streamlining the body section of fluid, streamlining the body section of fluid from boundary layer, ठीक है। और बाकी चीज़ें। स्ट्रीम लाइन ऑफ बॉडी मतलब क्या होता है? स्ट्रीम लाइन बॉडी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द बॉडी हुज सर्फेस कोइंसाइड विद द स्ट्रीम लाइन व्हेन द बॉडी प्लेज इन फ्लो, ठीक है। जब बॉडी को फ्लो में रखें तो जो बॉडी का सरफेस है वो कोइंसाइड कर जाए स्ट्रीम लाइन से, ठीक है, उसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है। फ्लो सेपरेशन टेक प्लेस ओनली एट द ट्रेलिंग एज इन सच केस, इस केस में स्ट्रीम लाइन बॉडी के केस में जो फ्लो सेपरेशन है वो सिर्फ ट्रेलिंग एज पे हो, ठीक है, उस बॉडी को बोलेंगे स्ट्रीम लाइन बॉडी, ठीक है। दिस इज स्ट्रीम लाइन बॉडी। Boundary layer in such bodies must be attached to the surface of the body for a long time. Thus, behind the streamline body, wake formation zone will be very small and consequently pressure drag will be very small, ठीक है। ऐसी बॉडीज़ में जो बाउंड्री लेयर होता है वो अटैच्ड होता है टू द सरफेस ऑफ बॉडी बहुत ही लंबे समय के लिए, जिसकी वजह से जो स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ में वेक फॉर्मेशन जोन बहुत ही स्मॉल होता है और जिसकी वजह से प्रेशर ड्रैग भी बहुत स्मॉल होता है, ठीक है। सो टोटल ड्रैग ऑन द स्ट्रीमलाइन बॉडी विल बी ड्यू टू फ्रिक्शन ओनली, ठीक है, या कि सीयर ओनली। जो टोटल ड्रैग होता है स्ट्रीमलाइन बॉडी में वो सिर्फ सीयर फ्रिक्शन या कि सीयर की वजह से बस होता है, ठीक है। अ स्ट्रीमलाइन बॉडी इन इज अ शेप दैट डिक्रीजेज द फ्रिक्शन ड्रैग बिटवीन फ्लूइड एंड एन ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू दैट फ्लो, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो होता है एक शेप है जो कि डिक्रीज करता है फ्रिक्शन ड्रैग बिटवीन फ्लूइड एंड ऑब्जेक्ट जो कि उस फ्लूइड से पास कर रहा है, ठीक है, पासिंग थ्रू दैट फ्लूइड। एन एयरफॉयल जो है वो एक स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है।
फॉर स्ट्रीमलाइन बॉडी सेपरेशन ऑकर इन डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ द बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी में जो सेपरेशन होता है वो डाउन स्ट्रीम पार्ट ऑफ द बॉडी में ऑकर होता है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन बॉडी एज कम्पेयर टू ब्लफ बॉडी हैव लेस प्रेशर ड्रैग एंड मोर फ्रिक्शन ड्रैग, स्ट्रीमलाइन बॉडी में फ्रिक्शन ड्रैग ज़्यादा होता है और प्रेशर ड्रैग कम होता है कंपेयर टू ब्लफ बॉडी, ठीक है। फिर बात करते हैं ब्लफ बॉडी की। ब्लफ बॉडी क्या है? ब्लफ बॉडी इज डिफाइंड एज अ बॉडी हुज सरफेस डज नॉट कोइंसाइड विद द स्ट्रीम लाइन, जब उसको रखा जाए फ्लो में, ठीक है। व्हेन प्लेस्ड इन फ्लो देन द फ्लो इज सेपरेटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी मच अहेड इट ऑफ इट्स ट्रेलिंग एज, ठीक है। जो फ्लो होगा वो उसके ट्रेलिंग एज से बहुत बाद में सेपरेट होगा, मच अहेड ऑफ इट्स ट्रेलिंग एज विद द रिजल्ट ऑफ, जिसकी वजह से बहुत ही लार्ज वेग का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। देन द ड्रैग ड्यू टू प्रेशर विल बी वेरी लार्ज, जिसकी वजह से जो ड्रैग होगा, प्रेशर ड्रैग होगा, वो भी बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फ्रिक्शन ड्रैग ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो मतलब ब्लफ बॉडी में फ्रिक्शन प्रेशर ड्रैग ज़्यादा होगा कंपेयर टू फ्रिक्शन ड्रैग, ठीक है। दिस इज ब्लफ बॉडी। अब बात करते हैं मैग्नेस इफेक्ट की। द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ लिफ्ट बाय रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्री स्ट्रीम, उसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। मैग्नेस इफेक्ट क्या है? मैग्नेस इफेक्ट एक फिनोमिना है किस चीज़ का फिनोमिना है? जब अपन लिफ्ट को जनरेट करते हैं बाय रोटेटिंग एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्री स्ट्रीम, उसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट, ठीक है। कोनोडा इफेक्ट क्या है? कोनोडा इफेक्ट इज द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड जेट टू स्टे अटैच टू अ कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। कोनोडा इफेक्ट एक टेंडेंसी है फ्लूइड जेट की कि वो अटैच रहे, किससे? स्टे अटैच टू द कन्वेक्स सरफेस से अटैच रहे, उसको बोलते हैं कोनोडा इफेक्ट, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अपना बाउंड्री लेयर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे ओपन चैनल फ्लो के। ओके, थैंक यू सो मच।